अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रिकर्जन पे। हम रिकर्जन को रिव्यू करेंगे क्योंकि आगे हमने जाके काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स भी पढ़ने हैं और काफ़ी सारी कोडिंग करनी है। तो इसमें जो है ना रिकर्जन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक छेड़ने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स होता है उसके अंदर अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ़्लो को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने फॉर लूप को भी देखा था कि फॉर लूप में जो कोड लिखा होता है उसकी एग्जीक्यूशन का फ़्लो क्या होता है। इस तरीके से कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे रन कर रही होती हैं, और हमने फंक्शंस को भी देखा था कि फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं और कॉल होने के बाद कहाँ पे रिटर्न होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिकर्जन को। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, डेफिनेशन की हद तक तो हमने पढ़ लिया कि रिकर्सिव फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी इन डेप्थ अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा कि ये जब ये एक रिकर्सिव फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है तो उसके अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यूज़ कैसे असाइन होती हैं, और फंक्शन की कॉल जब ख़त्म होती है तो किस टाइम जो है हमारे पास उसकी जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिटर्न होती हैं और मेमोरी से ख़त्म होती हैं। तो आइए हम अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। एक छोटी सी जो है हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। ठीक है, एक फंक्शन है प्रिंट का और इसके अंदर एक इनपुट n वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है n, और इसके अंदर एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है 3 लाइनों का कि इफ़ n इज़ लेस देन 1 देन रिटर्न कर दो आप, अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि सी आउट n कर दो और उसके बाद प्रिंट n-1 कर दो। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसकी आउटपुट जो है वो इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आप लोगों के पास आएगी 5 4 3 2 1। ठीक है, लेकिन इस आउटपुट की एनालिसिस करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ठीक है ना, क्यों जॉब डिफ़िकल्ट है? इस वजह से क्योंकि अभी तक हमें प्रॉपर पता नहीं चला कि प्रोग्राम जो होते हैं उनका फ़्लो कैसे होता है, स्पेशली द रिकर्सिव वंस। तो मैं ज़रा इसकी एग्जांपल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसी को ही मैंने कोड किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें अगर आप लोग, तो इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो इसकी अगर आप लोग आउटपुट देखें तो इसका आउटपुट क्या आ रही है? 5 4 3 2 1। तो अब ये कैसे आ रही है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो हम इस सारी की सारी आउटपुट को क्या करेंगे, एनिमेशंस के थ्रू देखेंगे कि ये रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो आइए हम ज़रा स्लाइड्स पे चलते हैं दोबारा, और मैं इसको जो है एनिमेशन मोड्स में लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंट 5 किया, मेन से क्या गया, हमने 5 को इनपुट दी, और उसके बाद क्या है कि ये जो कोड था हमारे पास, इफ़ 5 इज़ लेस देन 1, अब 5 इज़ लेस देन 1, ये जो आपके पास कंडीशन है ये फॉल्स हो गई तो ये हमारे पास रिटर्न नहीं करेगा बल्कि अगली लाइन पे आएगा, सी आउट n कर देगा, मीन्स के 5 को सी आउट पे दे देगा। आपने देखा है कि आउटपुट पे क्या था, वहाँ पे हमारे पास 5 था। और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है कि 5 आउटपुट पे आ गया और उसके बाद ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो प्रिंट n-1, तो यहाँ पे अब क्या पास हो जाएगा, n-1, n यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5-1 4 हो जाएगा, तो प्रिंट 4 हो जाएगा। अब देखें ये प्रिंट 4 है, ये फंक्शन कॉल हो रही है। ठीक है, और कहाँ पे ये जंप करके जाएगा? फंक्शन की कॉल डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से ये जंप करके ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और अगेन अंदर आएगा। इस तरीके से अपने आप को बार बार ये कॉल करता रहेगा जब तक ये डिफरेंट कंडीशंस को भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, 4 आएगा, यहाँ पे 4 इनपुट आ गया, 4 इज़ लेस देन 1, ये भी फॉल्स हो गया तो रिटर्न नहीं करेगा बल्कि अगली स्टेटमेंट पे आएगा और सी आउट 4 कर देगा, और फिर क्या होगा, 4-1 मीन्स के 3 यहाँ पे पास हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया, 3 इज़ लेस देन 1, और ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से ये जो है इन डेप्थ जो है प्रोग्राम क्या करेगा, आपके पास जो है अपने आप को बार बार कॉल करता जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एक फ़ंक्शन होता है, फ़ंक्शन की जब कॉल ख़त्म होती है तो उस टाइम क्या करता है कि फ़ंक्शन के पहले वाले जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी वेरिएबल्स असाइन होते हैं इस फंक्शन कॉल के लिए मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो क्या हो रहा है कि आप लोगों के पास जो n की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे अभी सेव होती रही हैं, अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। स्टार्ट में जो n वैल्यू n5
स्टार्ट में जो n की वैल्यू 5 थी वो सेपरेट जगह पे आप लोगों के पास असाइन हुई। उसके बाद क्या हुआ कि अभी फंक्शन कॉल वो ख़त्म नहीं हुई। 5 के लिए जो फंक्शन ये वाला कॉल हुआ था, ये वाला जो फंक्शन कॉल हुआ था 5 के लिए, अभी ये फंक्शन कॉल ख़त्म नहीं हुई क्योंकि इसने अपने आप को ही कॉल कर लिया दोबारा। वो फंक्शन कॉल ख़त्म नहीं हुई तो पहले वाला n = 5 अभी मेमोरी में पड़ा ज़रूर है, और उसके साथ साथ हमने इसको आउटपुट भी करा दिया था स्टार्ट में ही। और उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे 4 भेजा, जो n = 4 है, एक सेपरेट जगह पे एक n डिक्लेयर होगा और उसको वैल्यू 4 असाइन हो जाएगी। और यहाँ पे दोबारा हम अंदर आएंगे तो जो है 4 को हम आउटपुट पे भी दे देंगे। और उसके बाद क्या है कि दोबारा 4 के लिए ये कॉल हुआ, लेकिन अभी वो फंक्शन कॉल ख़त्म नहीं हुई, अभी फंक्शन कॉल ख़त्म नहीं हुई, बार बार ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो लिहाजा जो n की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एंड डिफरेंट लोकेशंस पे n बार बार डिक्लेयर होता जाएगा और उनको वैल्यूज़ असाइन होती जाएंगी, और साथ साथ हम इसको आउटपुट पे भी दे रहे हैं। ठीक है ना। अभी ये क्या हुआ कि अभी तक वो n की वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हुई क्योंकि फंक्शन कॉल अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी ये अपने आप को बार बार अंदर कॉल किए जा रहा है। तो इस तरीके से ये फंक्शन सबसे पहले डेप्थ में जाएगा और जब ये कंडीशंस फॉल्स होंगी तो फिर बैक ट्रैक करेगा, और फिर जब बैक ट्रैक करेगा फंक्शन कॉल्स ख़त्म होती जाएंगी और मेमोरी से n जो है वेरिएबल वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा या ख़त्म होता जाएगा। तो अब आगे जाके हम इसको एनिमेशंस में भी देखते हैं। यही वाली एग्जांपल है। तो स्टार्ट में क्या हुआ, n = 5 आया, तो 5 = 1 फॉल्स हो गया, तो उसके बाद ये रिटर्न हम नहीं करेंगे। तो अगली जो कंडीशन थी वो क्या थी, स्टेटमेंट सी आउट 5 कर दिया, यहाँ पे आउटपुट पे 5 आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रिंट n-1 मीन्स के 4 के लिए कॉल कर दिया। तो दोबारा हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें एनिमेशंस के अंदर, तो यहाँ पे ये जो n ये 5 है, ठीक है, इसको हमने आउटपुट पे भी दे दिया, और यहाँ पे n = 5 अभी पड़ा है। n यहाँ पे इस मेमोरी की इस लोकेशन पे जो है अभी n पड़ा है, अभी मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन कॉल ख़त्म नहीं हुई, इसने अपने आप को दोबारा ही फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया है। ठीक है। और इसके बाद अब 4 के लिए हमने यहाँ पे जो है कॉल किया फंक्शन 4 = 1 और सी आउट 4 हो गया और प्रिंट 3 कर दिया। ये प्रिंट 3 करेंगे तो दोबारा फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, लेकिन ये 4 अभी मेमोरी के अंदर पड़ा है, n = 4 पड़ा है, यहाँ पे n = 5 पड़ा है मेमोरी के अंदर, अभी ये ख़त्म नहीं हुई क्योंकि फंक्शन कॉल ख़त्म नहीं, फिलहाल इसने अपने आप को अंदर ही अंदर कॉल कर लिया। इस तरीके से ये 3 आएगा, फिर 2 आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 के लिए कॉल होगा। अच्छा, जब 1 के लिए कॉल होगा 1 = 1, अब 1 = 1 ये कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। हमने देखा था अभी 5 4 3 2 1 ये आउटपुट पे आ गए हैं, और अब 0 के लिए हमने इसको क्या कर लिया है, 0 के लिए हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया है। ठीक है। जब 0 के लिए दोबारा कॉल करेंगे, यहाँ पे देखें जब 0 के लिए कॉल किया तो 0 = 1, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इट मीन्स कि अब क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कहाँ करेगा, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने रिटर्न पे आना है, सी आउट नहीं करना बल्कि रिटर्न पे आना है। तो रिटर्न कहाँ करेगा, हमेशा जो फंक्शन रिटर्न करता है वहाँ पे करता है जहाँ से वो कॉल हुआ था। तो ये अंदर वाली जो जगह है, ये वाले जो पोर्शन है कोड का, ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये ऊपर वाले से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था। ठीक है। तो अभी हमारा इट मीन्स कि फंक्शन रिटर्न होकर मेन में नहीं जाएगा बल्कि एक स्टेप ऊपर आएगा। एक स्टेप क्या आएगा, ऊपर आएगा इस जगह पे। तो आगे मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखें बैक ट्रैक कर गया, ठीक है ना। तो अब ऊपर जाएगा तो फिर किस पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोबारा एक स्टेप ऊपर जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जब बाहर आएगा तो बाहर आके रिटर्न पे जाएगा, ठीक है ना, रिटर्न करता जाएगा इस तरीके से। तो अभी मेमोरी से आउटपुट हमने पहले दे दी, सारी वैल्यूज़ आउटपुट पे दे दी, बट अभी वेरिएबल मेमोरी से रिमूव नहीं हुए थे, अभी इन डेप्थ चल रहा था। अब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो अब साथ साथ जैसे ही रिटर्न करता जा रहा है ऊपर एक स्टेप ऊपर, तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफरेंट n थे वो मेमोरी से रिमूव होते जा रहे हैं। अब 4 के लिए जो वैल्यू n की थी वो भी ख़त्म हो गई, 5 भी मेमोरी से रिमूव हो गई, और उसके बाद हम मेन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम इस नई एक जो है एक एग्जांपल पे आएंगे कि ये हमने क्या कर दिया कि पहले हम क्या कर रहे थे, इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन जो थी उसके बाद सी आउट n कर रहे थे, लेकिन अब इस एग्जांपल में क्या कि सी आउट को हम बाद में ले आए और प्रिंट n-1 पहले ले आए। तो इसमें भी हम लोग जब देखेंगे कि ये हमने दो सिर्फ इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस चेंज किया तो हमारे पास आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये सारे का सारा जहाँ पे जो इफेक्ट है ये रिकर्जन का ही है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो तब आप लोगों को ये रिकर्जन की बेटर समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना हम इस एग्जांपल के साथ आएंगे। तो तब तक मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो पहले वाली एग्जांपल थी ये